गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी स्ट्राइक एंड लॉकआउट की और देयर आर सम पॉइंट्स टू बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पॉइंट, दैट इज़ प्रोहिबिशन ऑन स्ट्राइक एंड लॉकआउट। तो हम बात करेंगे आज की स्ट्राइक एंड लॉकआउट पे क्या कोई पाबंदी है। डेफिनेटली है, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। पाबंदी का मतलब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कुछ रूल्स हैं, आपको रूल्स फॉलो करने हैं। अगर आप रूल्स फॉलो करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करते हैं देन देयर इज़ अ प्रोहिबिशन, राइट। तो अभी यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोहिबिशन ऑन स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। अब देखिए, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस का मतलब जैसे मान लीजिए वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में आती हैं, ठीक है। तो ऐसे इस जो भी जगहें हैं जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ऐसे जो डिपार्टमेंट हैं, वहाँ अगर स्ट्राइक या लॉकआउट की स्थिति बनती है तो पहली तो बात है कि उन पर वो ऐसी इतनी आसान नहीं है। उसके लिए एक तरीके से रोक है बिल्कुल स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स पे, ठीक है। ओके, एक सेकेंड। हाँ, तो वैसे तो प्रोहिबिशन है स्ट्राइक एंड लॉकआउट पे, बट अनलेस बोल रखा है ना, वैसे नो पर्सन एम्प्लॉयड इन ए पब्लिक यूटिलिटी सर्विस कैन स्टॉप वर्किंग। मतलब स्ट्राइक की अगर मैं बात करूँ, जो फर्स्ट पैराग्राफ आपका देख रहा है ये स्ट्राइक के ऊपर लेकर है और सेकंड पैराग्राफ हमारा लॉकआउट को लेकर है। दोनों में ऑलमोस्ट रूल सेम है। एक को अगर आप अच्छे से समझ लाएंगे तो दोनों क्लियर हो जाएंगे हमारे। तो स्ट्राइक पर नहीं जा सकता कोई भी वर्कर, लेकिन जाने से अगर स्ट्राइक करनी ही है वर्कर्स को तो देयर आर सम रूल्स। ये आप ABCD देख सकते हो। ये क्या क्या रूल्स हैं? रूल्स ये कहते हैं कि स्ट्राइक पर जाने की इंटेंशन को आपको कम से कम 6 हफ्ते पहले बताना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप आज गए जी, चलो आज हम स्ट्राइक पर जा रहे हैं जी, हम कल से काम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन पहले बताया और आप स्ट्राइक पे चले गए। नो, इट इज़ इलीगल अगर आप ऐसा करते हैं तो यू विल हैव टू गिव द नोटिस विदिन 6 वीक्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ स्ट्राइक। स्ट्राइक स्टार्ट करने से कम 6 हफ्ते पहले या 6 हफ्ते के अंदर अंदर, मतलब उससे पहले के 6 हफ्तों में आपको एक नोटिस देना पड़ेगा, राइट। दूसरी बात, उसने ये नहीं कहा कि एकदम 6 हफ्ते पहले दो, उसका मतलब 6 हफ्ते के दौरान नोटिस देना है। नोटिस देने के बाद भी 14 दिन अभी आप स्ट्राइक पे नहीं जा सकते। नोटिस देने के बाद भी आपको 14 दिन वेट करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आज आपने नोटिस दिया और कल से आप स्ट्राइक पे चलेगा, वो नहीं होगा, ठीक है। तीसरी बात, नोटिस पीरियड जो आप नोटिस दे रहे हो उसमें टाइम मेंशन किया जाता है कि हम इस दिन से स्ट्राइक पर जाएंगे, ठीक है। तो या हम इतना टाइम के बाद स्ट्राइक पर जाएंगे, तो जो नोटिस में आपने टाइम मेंशन किया है वो टाइम पूरा हो चुका हो, उससे पहले आप नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि नोटिस में आपने वो टाइम लिख रखा है। नोटिस में लिखे हुए टाइम को तो पूरा होने दीजिए ना, उसी के बाद ही तो जाओगे ना आप। तो ये ध्यान में रखना। ABCD हो गए हमारे क्लियर। और चौथा, नो सेटलमेंट, हाँ, या नो सेटलमेंट इज़ बीइंग कंसिडर्ड बाय ए कंसिलिएशन ऑफिसर। मतलब क्या है, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। अगर किसी भी डिस्प्यूट को लेकर, देखिए क्या होता है कि स्ट्राइक पे हम क्यों जा रहे हैं, बिकॉज देयर आर सम डिमांड्स, वी हैव सम डिमांड्स, राइट। एम्प्लॉयर हमारी डिमांड्स को पूरा नहीं कर रहा है, हमारा उससे डिस्प्यूट है। नाउ वी आर गोइंग टू अ स्ट्राइक, राइट। बट मान लीजिए उस डिस्प्यूट को रेफ़र कर दिया गया है लेबर ट्रिब्यूनल में या कंसिलिएशन बोर्ड के पास या फिर आर्बिट्रेशन के लिए, तो भाई उसके आने की वेट तो कीजिए। उसका प्रोसीडिंग चल रहा है अभी। जब तक उसकी प्रोसीडिंग चल रही है एंड उसका डिसीज़न नहीं आ जाता, यू विल हैव टू वेट फॉर दैट डिसीज़न, राइट। डिसीज़न आने तक आपको वेट करना होगा, ठीक है। तो आपको उससे पहले, और डिसीज़न आने के भी 7 दिन कंप्लीट करने होंगे। ये नहीं है कि आज डिसीज़न आया और हमारे को तो जी प्रॉब्लम है इस डिसीज़न, हमने आज ही झंडे खड़े कर दिए और हम स्ट्राइक पे चले गए। नो, यू विल हैव टू वेट फॉर 7 डेज़, एटलीस्ट 7 डेज़। डिसीज़न आने के भी 7 दिन तक आपको चुपचाप बैठना होगा। बेशक आपको डिसीज़न पसंद नहीं आया, मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप स्ट्राइक पे जाना चाहो जा सकते हो, बट आफ्टर 7 डेज़ ओनली, ठीक है।
तो ये चारों बातें क्लियर होगी। यही सेम चीज़ें आपको लॉकआउट में मिलेंगी, तो इसमें मेरे को दोबारा से इसको रिवाइज़ करने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाली चारों बातें वर्कर के लिए थी, नीचे वाले चारों पॉइंट्स एम्प्लॉयर के लिए हैं, बात दोनों में सेम है। ठीक है, थर्ड पे आ जाते हैं। एम्प्लॉयर इन ए पब्लिक यूटिलिटी सर्विस शैल इन्फॉर्म, मतलब क्या है, अभी एम्प्लॉयर अगर लॉकआउट पे जाना चाह रहा है तो वो तो देगा ही देगा नोटिस, राइट। और अगर उसके वर्कर जा रहे हैं ना स्ट्राइक पे, तो ऑब्वियसली उसकी इन्फॉर्मेशन होगी उसके पास इस चीज़ की, नोटिस उसी को तो आया है ना वर्कर्स की तरफ से, तो उसकी इन्फॉर्मेशन वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को देगा कि भाई हमारा जो इंडस्ट्री है, हमारे जो वर्कर हैं, उन्होंने नोटिस दिया है, वो स्ट्राइक पे जाना चाह रहे हैं या हम जो है लॉकआउट करना चाह रहे हैं, तो ही और शी हैज़ टू इन्फॉर्म द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रिगार्डिंग सच स्ट्राइक और लॉकआउट। ठीक हो गया, ये बात क्लियर हो गई हमारी। ठीक है, चलिए जी। एनी ब्रीच मैंने आपको बता दिया था, दोनों पार्टीज़ में से कोई भी गड़बड़ करती है तो वर्कर के लिए, मतलब एक तो पहली बात है कि अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करते हैं तो इलीगल स्ट्राइक या इलीगल लॉकआउट माना जाएगा। और इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट के केस में आपको पता ही है, वर्कर पर 50 रुपये का पेनल्टी है और 1 महीने की जेल है, एम्प्लॉयर पर 1000 रुपये की पेनल्टी है और 1 महीने की जेल है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, एक चीज़ और है, यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी कर रखा है। मान लीजिए कि स्ट्राइक पहले से चल रही है, जब कोई चीज़ पहले से चल रही है तो नए सिरे से नोटिस थोड़ी ना देंगे हम, राइट। जब स्टार्ट की होगी तभी जो है नोटिस दिया होगा, राइट। तो इसका मतलब होता है कि अभी कोई स्ट्राइक कंटिन्यूटी में है और स्ट्राइक कंटिन्यूटी में है और उसके वजह से अब तालाबंदी आ गई है, तो वो इलीगल नहीं मानी जाएगी, तो उसके लिए कोई अलग से नोटिस जारी करने की ज़रूरत नहीं है, ये ध्यान में रखना। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट इज़ हमारा आ रहा है जनरल प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स। अभी क्या कह रहा है, जनरल जो एक अभी तो मैंने जो प्रोहिबिशन बताया वो था पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के लिए। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं और ये बेसिक नीड्स है लोगों की, और उसमें कोई हर्डल्स या कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। दैट्स वाई देयर आर सम काइंड ऑफ प्रोहिबिशंस ऑन स्ट्राइक और लॉकआउट इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, राइट। बट जनरल प्रोहिबिशन भी हैं, जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लिए भी तो रूल्स होते हैं ना, वो क्या क्या हैं अभी मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के लिए ये रूल तो ऊपर आप वाले फॉलो करोगे, प्लस में जो जनरल प्रोहिबिशन वाले रूल है वो भी उन पे भी लागू होंगे, ये ध्यान में रखना। फिर से बता रही हूँ, 2 तरीके की सर्विस हैं, एक पब्लिक यूटिलिटी है, एक नॉन पब्लिक यूटिलिटी है। पब्लिक यूटिलिटी के लिए आपको देख लिया आपने, पूरे सबको रूल्स दिखा दिए, ये तो लागू होने ही होने हैं, साथ में ये भी होने हैं। लेकिन जो नॉर्मल इंडस्ट्री हैं, जो पब्लिक यूटिलिटी में नहीं आती हैं, उन पर खाली ये रूल्स लागू होंगे। अब ये क्या है बता देती हूँ मैं। जैसे सबसे पहले है कि अगर कोई कंसिलिएशन प्रोसीडिंग चल रही है तो आपको वेट करनी है, आने दीजिए उसका डिसीज़न आने के भी 7 दिन तक आपको शोर नहीं मचाना है, आपको कोई स्ट्राइक लॉकआउट में नहीं जाना है, उसके बाद जा सकते हैं। दूसरी बात, अगर डिस्प्यूट जो है वो लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल या नेशनल ट्रिब्यूनल में गया हुआ है, ठीक है जी, तो आपको वेट करना है 2 महीने तक। 2 महीने पूरे हो जाने चाहिए आफ्टर द एंड ऑफ सच प्रोसीडिंग। भैया प्रोसीडिंग पूरे होने के 2 महीने तक वेट करो। तो ये 7 डेज़ वाली बात किस पे लागू होगी? 7 डेज़ वाली बात लागू होगी बोर्ड, अगर कंसिलिएशन बोर्ड के पास गया हुआ है तो 7 डेज़, अगर लेबर ट्रिब्यूनल या नेशनल ट्रिब्यूनल पे गया तो 2 महीने का आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नीचे आ रहे, नेक्स्ट आ रहे हैं ड्यूरिंग एंड 2 months आफ्टर द आर्बिट्रेशन। अभी ये आर्बिट्रेशन का आ गया, मैंने आपको बता दिया बोर्ड का 7 डेज़, नेशनल ट्रिब्यूनल, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, लेबर ट्रिब्यूनल का 2 महीने और आर्बिट्रेशन का भी 2 महीने आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, ड्यूरिंग का मतलब होता है आर्बिट्रेशन हो रहा है, शांति रखिए, वेट कीजिए, डिसीज़न आने दीजिए 2 महीने, उसका प्रोसीडिंग ख़त्म होने दीजिए, 2 महीने वेट कीजिए एंड देन यू कैन गो फॉर स्ट्राइक ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए सेटलमेंट और अवार्ड। ये तो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया कि
ये वही जनरल बात ही है कि जो भी प्रोसीडिंग हो रही है उसके दौरान आप कोई भी शोर नहीं मचा सकते, आपको कहीं कोई इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना है। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत है? वो इसलिए ज़रूरत है कि भाई जो प्रोसीडिंग चल रही है दैट मस्ट बी कंप्लीटेड इन अ पीसफुल एटमॉस्फेयर, शांति से होने दीजिए, मे बी उसी में ही आपका फ़ायदा हो जाए, राइट। हम ये मानकर क्यों चल रहे हैं कि प्रोसीडिंग का रिजल्ट जो है हमारी फेवर में नहीं आएगा? वी हैव टू वेट ना, you will have to wait, right? So you will have to cooperate, you will have to provide a peaceful atmosphere to those person जो आपको कोशिश कर रहे हैं आपके झगड़े को सुलटाने के लिए, ठीक है। ओके, तो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में और दूसरी सर्विसेज में डिफरेंस समझ में आ गया। पब्लिक यूटिलिटी पे जनरल भी अप्लाई होगा और स्पेशल तो है ही है, लेकिन जो दूसरी हैं उस पर सिर्फ जनरल प्रोहिबिशन ही लागू होते हैं। इलीगल स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स की बात करते हैं। इलीगल स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स की बात मैंने बता ही दी है। कोई भी स्ट्राइक एंड लॉकआउट अगर रूल्स के अकॉर्डिंगली नहीं होता है तो वो इलीगल माना जाएगा। स्ट्राइक एंड लॉकआउट इलीगल कब होगा? अगर उसमें कोई रूल तोड़े जाते हैं, और रूल्स को लगातार एक होता है एक बार रूल को तोड़ना, एक है कि आप बार बार उसी गलती को दोहरा रहे हैं, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। लेकिन अगर कोई भी स्ट्राइक एंड लॉकआउट पहले से ही चल रही है तो उसके लिए अलग से कोई नोटिस जारी करने की ज़रूरत नहीं। दूसरी बात, अगर स्ट्राइक चल रही है तो आप बाद में लॉकआउट करते हैं, दैट इज़ नॉट इलीगल। इवन अगर आप लॉकआउट चल रहा है और स्ट्राइक करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो नॉट इलीगल, ठीक है, राइट। नेक्स्ट इज़ प्रोहिबिशन ऑफ फाइनेंशियल एड टू इलीगल स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो इलीगल स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स को प्रोवोक कर रहे हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं, उसके लिए फाइनेंशियल हेल्प कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए भी गलत माना जाएगा। उस पर्सन पे भी चार्जेस लग सकते हैं, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। पेनल्टी फॉर इलीगल स्ट्राइक एंड लॉकआउट, ये मैं आपको बता चुकी हूँ 2 बार, 1 महीने की जेल और 50 रुपये या 1000 रुपये का जुर्माना है दोनों पर्सन पे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज़ पेनल्टी फॉर इंस्टिगेशन। अगर आप किसी को प्रोवोक करते हैं, किसी को ज़बरदस्ती स्ट्राइक या लॉकआउट में खींचते हैं, देन उसके लिए भी आपको 6 महीने, यहाँ पर 6 मंथ्स है, 6 मंथ्स की जेल और 1000 रुपये का जो है वो पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी फॉर गिविंग फाइनेंशियल एड टू इलीगल स्ट्राइक्स, वही सेम, अगर आप किसी को फाइनेंशियल हेल्प कर रहे हो गलत काम के लिए, गलत काम मतलब गलत तरीके से स्ट्राइक या लॉकआउट के लिए, देन यू विल हैव टू पे 1000 रुपीज़ और यू विल हैव टू get or bear, not get, you have to bear 6 months imprisonment, that is your punishment, right? So उसमें आपको ध्यान रखना है कि हम ऐसी किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व ना हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है इन 2 वीडियो से। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।